सारी रात जागा मैं रजाई में, रजाई में। चलो भाई बालको, सभी को नमस्कार है, सभी को नमस्कार। आज तो बहुत टाइम बाद टाइम पे स्टार्ट हुई है और सबकी क्लास। सर जी आपकी तो हमेशा टाइम पर होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे नालायको, मेरी क्लास तो टाइम पे ही होती है। चलिएगा, सब राजी खुशी। भाई आज इसने खोल ली थोड़ी सी, मेरी बात मानना तो है ना, बैठे बैठे थोड़ी देर में खोल लिए। सब राजी खुशी हो भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। चलिएगा, कल की क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाई दिया था जो कुछ पढ़ाना था। शब्द हमारे चल रहे थे, आज मैं खत्म कर दूंगा शब्द के टॉपिक को। एक बात मैं आप लोगों से बता देता हूं पहले ही। बात क्या बतानी है? आप लोग जो है वो शब्द का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इस शब्द के चैप्टर में आज जो पढ़ेंगे, जो मैंने इंपोर्टेंट नोट्स में जो बुक अपलोड करवा रखी है, इंपोर्टेंट नोट्स में जो बुक अपलोड करवा रखी है, उस बुक का पेज नंबर कितने से कितना पढ़ोगे? जो बुक अपलोड है उस बुक का पेज नंबर 80 से 84 पढ़ोगे आज की क्लास में। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आज कल की क्लास में मुझे बताओ 75 से 79 तक पढ़ने को दिया था शायद। किस किस बच्चे ने पढ़ा है? आदर्श कह रहा 80 से 84 पढ़ना है, ठीक है। कल की क्लास मैंने जो आप लोगों को दी थी, ईमानदारी से बताना मुझे, बिल्कुल मैं बिल्कुल प्यार से पूछ रहा हूं, किस किस बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ा था? पढ़ लिया था? बिल्कुल रूबी कह रही है। बुक कहां से लेंगे? शिवम, आप इंपोर्टेंट नोट्स का फोल्डर है, उस फोल्डर में जाओगे तो आपको जाते ही बुक मिल जाएगी, ठीक है। इंपोर्टेंट नोट्स में 2 बुक अपलोड करा रखी है, मैंने बता रखा है आपको। 2 पीडीएफ है, एक तो बुक का पीडीएफ है, एक तो बुक का पीडीएफ है, और एक आपका वोकैबुलरी का पीडीएफ है। जिसका टेस्ट है अभी एसएससी जीडी का, वो तो वोकैबुलरी पढ़ेगा, और जिसका टेस्ट है अभी यूपीएसआई का, वो वोकैबुलरी के साथ ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। 3 पेज पढ़े थे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एसएससी जीडी के लिए बता तो दिया अमित मेरे भैया, एसएससी जीडी से बता दिया, तुम्हारे वहां से पढ़नी है तुमने। वो जो इंपोर्टेंट जो वोकैबुलरी है वो तुम्हारा काम कर देगी। चलो, रवि ने सारे पढ़ लिए, बहुत बढ़िया पढ़ लिया। सर नहीं पढ़ी बुक, नहीं पता कहां मिलेगी। तो एक बात लास्ट में बता देता हूं, एक बात, क्योंकि रोज रोज ये बताना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। रोज रोज आप जो यूपीएसआई का बैच है, यूपीएसआई का बैच है, आप हिंदी के पोर्शन में जाइएगा। जैसे ही आप हिंदी के फोल्डर में जाते हैं, हिंदी के फोल्डर में जाने के बाद आप लोगों को वहां पर एक फोल्डर नया बनता है, इंपोर्टेंट नोट्स का फोल्डर मिलेगा। इंपोर्टेंट नोट्स में आपके 2 पीडीएफ मिलेंगे, एक तो है हिंदी वोकैब का और एक है हिंदी के क्वेश्चन आंसर की बुक अपलोड है। तो मैं ये कहता हूं, जो पढ़ाता हूं उसका पेज नंबर दे देता हूं, वहां से पढ़ेंगे। सबने पढ़ लिया है? बहुत बढ़िया, 14 तक पढ़ लिया, नाइट ही सर। आज क्या पढ़े? आज मैंने बता तो दिया, आज के लिए पेज नंबर 80 से 84 पढ़ने हैं आप लोगों ने। आज उसके पेज नंबर 80 से 84 पढ़ने हैं, ठीक है। चलिएगा, अब मैंने बात हो गई है। आदर्श बिल्कुल सही। चलो बढ़िया है, बढ़िया। अब अगर समझ में आ गए तो आज की क्लास को शुरू करता हूं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात आप समझ के चलेंगे कि हम क्या पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने शुरू किया था शब्द का टॉपिक, ठीक है ना। हमने कल की क्लास में जो टॉपिक शुरू किया था, उस टॉपिक का नाम है शब्द। शब्द को मैंने 4 आधार पर बांटा। सबसे पहला हम कहेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा हमने बांटा था रचना एवं बनावट के आधार पर। तीसरा हमने बांटा था विकार या प्रयोग के आधार पर। और चौथा हमने बांटा था
अर्थ या सार्थकता के आधार पर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो मैंने कल की क्लास में, अगर ध्यान हो, मैंने आपको पहला वाला पार्ट, पहला वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करा दिया था। ठीक है नेहा कुमारी, अब आप आगे समझेंगे। अब मेरी बात को समझेंगे मेरे बच्चों। आज मैं इन तीनों को कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है? बढ़े आगे चलिएगा। सबसे पहले आप समझ के चलेंगे कि सर रचना एवं बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो रचना एवं बनावट के आधार पर, चलिए देखो एक बात को समझो। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया। रचना बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया। विकार प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया। अर्थ या सार्थकता के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, ऐसे करके हम चलेंगे, ऐसे करके हम चलेंगे। तो आज ये तो हो गए थे 5 तो हो चुके, अब आ जाओ 3 भागों की तरफ। मैंने कहा रचना बनावट के आधार पर शब्दों को जिन 3 भागों में बांटा गया है वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है ना? तो तीनों के तीनों बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। 3 है, बिल्कुल मयंक सही कहा। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले चलते हैं रूढ़ की तरफ। देखो भाई, रूढ़ शब्द क्या होते हैं पहले तो मुझे ये बताइएगा। रूढ़ शब्द आपके होते क्या हैं, जरा मुझे बताओ कोई, क्या होते हैं? जब किसी शब्द को शब्द खंडों में बांटने पर शब्द का कोई अपना अर्थ न निकले। चलो भाई, मैंने आप लोगों से कैसे कहा कि रूढ़ क्या होता है? मान लो मैंने कोई एक शब्द लिख दिया है तुम्हारे सामने मैंने शब्द लिख दिया है पानी। अब इस एक शब्द के मैंने करने हैं शब्द खंड। शब्द खंड का मतलब क्या है? शब्द के हिस्से, शब्द के टुकड़े। तो मैंने 2 टुकड़े कर दिए हैं। पहला बना है आपके सामने पा, दूसरा बना है आपके सामने नी। तो अब मैं पूछ ये रहा हूं कि इसके 2 टुकड़े कर दिए, क्या इस पा का कोई अर्थ है? नहीं। क्या इस नी का अकेले का कोई अर्थ है? नहीं। मैंने कहा चलो कुछ और लिखते हैं। मैंने एक शब्द लिखा कल। तो अब मैं कह रहा हूं इस एक शब्द के 2 टुकड़े करो, 2 हिस्से करो। पहला टुकड़ा है क, दूसरा टुकड़ा है ल। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब देखिएगा, ना इस अकेले क का कोई अर्थ निकलता है, न इस अकेले ल का कोई अर्थ निकलता है। ना आपका जब किसी शब्द को शब्द खंडों में, शब्द के टुकड़ों में, शब्द के हिस्सों में बांटने पर किसी भी हिस्से का अपना कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। बोलो याद रख लोगे? जब किसी शब्द को शब्द खंडों में बांटने पर किसी भी शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही बताया। ठीक है, किसी का भी अपना कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये रूढ़ शब्द मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। या ऐसा समझिएगा, जिन शब्दों का निर्माण न किया जा सके, निर्माण न किया जा सके। अब निर्माण न किया जा सके, ये क्या बात हुई मेरे भैया? ये बात वो हुई है कौन सी कि सर एक सिंपल बात समझ के चलो, अगर निर्माण नहीं किया जाएगा तो हम ये कहेंगे कि सर जिसमें उपसर्ग प्रत्यय वगैरह 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 नहीं लगे हो, उसी को तो हम कहेंगे निर्माण न किया जा सके। भाई उसी को तो हम कहेंगे कि सर निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ूं। बोलो क्लियर है कहानी? क्लियर है कि नहीं? अगर कई बार सिचुएशन ऐसी भी आ जाए, जैसे मान लो तुमने कोई शब्द लिख दिया है
कमल, मान के चलो कमल एक शब्द लिख दिया है। अब आपने इसके दो हिस्से किए, दो टुकड़े किए, तो पहला टुकड़ा आ गया है कम, दूसरा टुकड़ा आ गया है ल। कई बार सिचुएशन ये हो जाती है कि कम का तो अर्थ है, ल का अर्थ नहीं है, तब भी इसे हम कहां पर रखेंगे, तब भी आपके इसको हम रूढ़ पे ही रखेंगे, ठीक है कि नहीं। अब आप ये मेरी बात समझते हुए चलेंगे तो देखिएगा डेफिनेशन के रूप में हम क्या लिखेंगे। जिस शब्द के, ये अब पहली दूसरी वाले बच्चों वाली बात हो रही है डेफिनेशन लिखने की, नहीं तो होना नहीं चाहिए। जिस शब्द के शब्द खंड करने पर, शब्द खंड करने पर किसी भी शब्द खंड का कोई अर्थ ना निकले, किसी भी शब्द खंड का कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ न निकले। क्या अर्थ निकला? नहीं निकला। तो जब टुकड़े करें, टुकड़े करने के बाद किसी को कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम कहते हैं मेरे बच्चे रूढ़ शब्द। क्या याद रख लोगे सारे के सारे? चलो नेहा बच्चे वेरी गुड, शाबाश। दूसरा कौन सा है? दूसरा शब्द आपका होता है यौगिक शब्द। कौन सा? दूसरा शब्द आपका हो जाता है मेरे बच्चे यौगिक शब्द। अब आप एक बात पे फोकस करो कि जो तुम्हारे सामने यौगिक शब्द लिखा है, ये यौगिक ही कैसे बना है, ये यौगिक शब्द ही कैसे बना है। ये यौगिक शब्द ही आपका बना है योग प्लस इक के मेल से, ठीक है। चलो लक्ष्मी, अंजलि, नेहा, चलो बेटा वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ो। सुनीता जी चलो बच्चे आगे बढ़ो। मैंने कहा कि योग प्लस इक, योग का मतलब होता है जोड़, समझिएगा, जोड़। अब मान लो मैंने आप लोगों के सामने शब्द लिखा है पाठशाला। पाठशाला में पहला टुकड़ा है पाठ, दूसरा टुकड़ा है शाला। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक और विद्यालय, कोई एक शब्द है विद्यालय। अब विद्यालय के भी टुकड़े करोगे तो पहला टुकड़ा आएगा तुम्हारा विद्या का, दूसरा टुकड़ा तुम्हारा आएगा आलय का। तो दोनों के अर्थ हैं, गौर करना। मैंने कहा पाठ का भी अपना अर्थ है, शाला का भी अपना अर्थ है, विद्या का भी अपना अर्थ है, आलय का भी अपना अर्थ है, पुस्तकालय पुस्तक का भी अपना अर्थ है, आलय का भी अपना अर्थ है। मैंने कहा प्रयोगशाला, प्रयोग का भी अपना अर्थ है, शाला का भी अपना अर्थ है। शाला है धर्मशाला, धर्म का भी अपना अर्थ है, शाला का भी। शाला का मतलब होता है रहने का स्थान। कभी तुम समझो साला, साला अलग होता है, शाला अलग होता है। साला तो तुम जानते ही हो, शाला का मतलब अलग होता है। तो शाला और साला दोनों में अंतर होता है मेरे भैया, समझ में आ गई है? बोलो यस और नो। प्रयोगशाला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खत्म है। अब तुम समझ ही गए हो तो डेफिनेशन और लिख लो कि वह शब्द जो, अच्छा अभी और लिखवाऊंगा, डेफिनेशन यहां लिखता हूं, इसमें थोड़ी और जोड़ करवाऊंगा। वह शब्द जो दो सार्थक शब्द खंडों से बने, सार्थक शब्द खंडों से बने। जो दो सार्थक शब्द, अरे देखो रे बालको, मैंने कहा ये दोनों सार्थक तो है मेरे बच्चे। सर मेरे मैसेज नहीं आता क्या? अरे आता है भाई, आता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और समझो मयंक मेरे बच्चे, एक थोड़ी सी बात और समझ। मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया जब भी इसके अलावा यौगिक शब्द कहां होंगे, जब भी कोई शब्द उपसर्ग या प्रत्यय से बन जाता है वह उसमें भी यौगिक शब्द। मैं एक डेफिनेशन दूंगा, जैसे उपसर्ग प्रत्यय का मतलब क्या है। उपसर्ग देखो, मैंने कहा आजीवन उपसर्ग है,
आ इसमें उपसर्ग है, मैंने कहा अनुक्रम, अनु उपसर्ग है इसमें, मैंने कहा परिच्छेद, परि उपसर्ग है इसमें। भाई प्रत्यय से बढ़ते हैं वहां पर भी यही रहेगा। जैसे मैंने तुमसे कहा सामाजिक, इक प्रत्यय है इसमें, इक प्रत्यय लगा है। मैंने कहा दयालु, अरे दया के बाद में लगा है आलू, आलू खाने वाला नहीं रे, आलू प्रत्यय, उसका मतलब होता है युक्त। श्रद्धालु, दयालु, कृपालु सब के सब इसमें आ जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? मधुशाला भी इसी में होगा, मधु प्लस शाला, समझ में आ गई? पोटैटो कैसे होगा? वो तो इंग्लिश का शब्द हो गया ना बच्चे। चलो समझ में आ गई मेरी बात। इसके आगे एक कदम और बढ़ाना है। मैंने कहा सर क्या कदम बढ़ाना है? अगर कभी कोई शब्द योगी की चल रहे हैं, अगर कोई शब्द संधि या समास के नियम से बनता है, समास में बहुव्रीहि को छोड़ देना, बहुव्रीहि को छोड़ करके, ठीक है? बहुव्रीहि को छोड़कर मैंने कहा चलो ठीक है, पहले समझो इसको। भाई संधि में मैंने कहा विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, समझ में आ गए? धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। अब आ जाओ समास में, राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, अरे समझे के नहीं? देशभक्ति, बैलगाड़ी है ना, घोड़ा गाड़ी, सब के सब इसी में आएंगे। रामलीला, वाह 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 वाह। आ गया ना समझ में? एक बात में ही समझ में आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। बाल ज्यादा बड़ा होगा क्या मेरा? कटवा दूं क्या आज? सर इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप अपने इंटरनेट को सुधारो ना। उसमें तो हमारा भी कोई योगदान नहीं है, अगर कोई योगदान हो तो बता दो मुझे, हमारा क्या योगदान है उसमें। चलो बच्चे एक बात और समझो रे, जहां कहीं अनुरणात्मक शब्द होंगे, अनुरणात्मक शब्द, अब अनुरणात्मक मैं आपको वर्णमाला में पढ़ा चुका हूं, कोई मुझे बता दे अनुरणात्मक क्या होते हैं, क्योंकि वर्णमाला में पढ़ा चुका हूं मैं, आप लोगों को अनुरणात्मक पढ़ा चुका हूं। मुझे जल्दी से बता दीजिएगा क्या होता है। मयंक कह रहा है पल 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 हर पल हर, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से। समास बहुव्रीहि में क्रॉस क्यों लगाया है? तुम्हारा ध्यान कहां था बच्चे? अरे क्रॉस इसलिए लगाया है कि बहुव्रीहि नहीं होता है, बहुव्रीहि नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि बहुव्रीहि आगे चलेगा, खट खट, बहुत बढ़िया, कल कल, धीरे धीरे, चल चल, पल पल, गांव गांव, शहर शहर, घर घर, गली गली, ठीक है? ये सारे शब्द यौगिक में आते हैं। चुपके चुपके, बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो गया काम। चलो भाई किसी ने कुछ पूछना है? फिर बदल दियो कि इसको पासवर्ड? नेटवर्क ना आ रहा, अई भाई ये भी कहाँ है देख ले, मैं अपना बंद ही कर दे सन।
संस्कृत में एक सॉन्ग प्लीज। शनै शनै मम हृदयं चोरया, शनै शनै मम हृदया आगच्छते, शनै शनै मम हृदयं चोरया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चोरा। बस हो गया है, संस्कृत का भी गाना सुना दिया। अब सुनो एक बात और सुनो, इसके बाद में तीसरा भेद बच गया है जिसका नाम है योगरूढ़, जिसका नाम है योगरूढ़। अब योगरूढ़ शब्दों में समझिएगा, जैसे मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक शब्द लिखा है लंबोदर, मैंने एक शब्द लिखा है नीलकंठ। अब जब हम इन दोनों शब्दों के टुकड़े करेंगे तो टुकड़े कैसे बनेंगे मेरे भैया? लंबा प्लस उदर के मेल से बनेंगे, बोलो हाँ या ना। नीलकंठ कैसे बनेगा? नीला प्लस कंठ के मेल से बनेगा। ठीक है, अब दोनों का अर्थ है, लेकिन लंबा का भी अर्थ है, उदर का भी अपना अर्थ है, लेकिन दोनों का अर्थ होने के बाद भी इन्होंने किसको प्रकट किया है? गणेश जी को प्रकट किया है, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा नीला और कंठ दोनों का अर्थ है होने के बाद भी ये शिव को प्रकट करते हैं, बोलो हाँ या ना। तो जब दोनों का अर्थ होने के बाद भी विशेष अर्थ को प्रकट करे, वह शब्द जो सार्थक शब्द खंडों से बने लेकिन बनने के बाद भी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तीसरे अर्थ को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द। और योगरूढ़ शब्द में सभी बहुव्रीहि समास इसी में आते हैं, सभी बहु वो वाली बहु नहीं, समास वाला बहु, बहुव्रीहि समास योगरूढ़ शब्द में आते हैं, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है कि नहीं? खत्म हो गए? बताओ तीनों में कोई बात पूछनी हो तो। उज्जवल तिवारी बता मेरे भाई, जब दोनों सार्थक शब्द खंड मिलकर, दोनों सार्थक शब्द खंड मिलकर तीसरे अर्थ को प्रकट करें, ठीक है? चलो भाई चलो, मेरे हिसाब से हो गया है तुम्हारा काम, अब आप लोग आगे बढ़ेंगे। सर समझ तो आ गया, लेकिन बाद में कंफ्यूजन मत करो। अनु वर्मा, चलो बच्चे चलो, चलो आगे बढ़ो, हो गया काम तुम्हारा। चलो, अब मैंने सारा बता दिया, इसके अलावा सारे बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल है, लंबोदर, नीलकंठ, चक्रपाणी, जितने भी आप लोग देखते हो सारे के सारे ऐसे करो। कैसे पहचान करेंगे? अरे कैसे पहचान करोगे का क्या मतलब है? जब आपके सामने लंबोदर आया, लंबोदर आते ही क्या तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक गणेश जी भगवान आए कि नहीं? मैंने कहा नीलकंठ बोलते ही तुम्हारे ऑटोमेटिक दिमाग में शिव आए कि नहीं? मैंने कहा पीतांबर, कहा पीतांबर कहते ही क्या तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक विष्णु या कृष्ण भगवान आए कि नहीं? तो जैसे ही नाम लो, मैंने कहा चक्रपाणी, चक्रपाणी कहते ही चक्र है जिसके पानी में त्रिशूल, त्रिशूल नहीं शूल पाणी, कहते ही तुम्हारे दिमाग में भगवान शिव जिसके हाथ में शूल है आए कि नहीं? तो ऐसे ही ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है ना? दशानन कहते ही आप लोगों के बाद, दशानन कहते ही तुम्हारे दिमाग में बताओ रावण आता है कि नहीं? तो ये सारी बात आपने समझनी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अब।
आगे बढ़े, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप। चलो शाबाश। अरे उज्जवल, ऐसा हो सकता है कि मैं सीरियस रहूं? अभी मेरे भाई मैं गाना सुनाने नहीं आया हूं, मेरे भाई समझो, पढ़ाई में ध्यान करो। कोई प्रश्न नहीं पूछना है तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और देखो, रचना बनावट के आधार पर तीन थे, तीनों पढ़ लिए। अरे भैया आज तो बहुत हिचकी आ रही है, कौन याद कर रहा है बे? कतई जहर लग रहे हो, बताइए जहर है तो खा के मर जाओ। चलो, ओए, आज तो कोई जोर से याद कर रहा है भाई? आज तो कोई जल्दी ज्यादा याद कर रहा, क्या बात होगी ऐसी? कहाँ है वो, जिंदा है? अरे यार उसको बड़ा भारी दिक्कत कर दी, मेरी तो मुलाकात ही ना हो पा रही यार उससे। अबे कम याद करो कि जान लेके के मानोगा मेरी। चलो चलो भाई चलो, ये तो ज्यादा हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, विकार एवं प्रयोग, अरे लिखा जा, विकार एवं प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, जरा कमेंट करो। विकार एवं प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? मैंने बता रखा है वैसे तो, फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं है तो दो भागों में बांटते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं विकारी अविकारी क्या है, जरा एक बार गौर करना, विकारी अविकारी क्या है? सर जी बस 30 प्लस करवा दो, हिंदी में मजा आ जाएगा। अरे 40 नंबर की कहानी है, 30 प्लस से क्या फायदा है तेरा? 30 प्लस से क्या फायदा है? नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी 30 आ जाएंगे। मुझे वो बच्चे चाहिए जो यूपी पुलिस में 36 37 सही करके आए हैं, वो बच्चे बहुत भरे पड़े हैं तुम्हारी क्लास में। बार 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 आप लोगों से कहता हूं मैं, 30 की लड़ाई मेरी थोड़ी है, 30 की लड़ाई के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, हम तो 100% रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, हिंदी में तो कम से कम। ठीक है, चलो मैं क्या कह रहा हूं समझो। पहले विकारी शब्दों को देखना, विकारी की डेफिनेशन लिखता हूं पहले। पहले तो आप ये देखिएगा कि विकारी शब्द ही कैसे बना है। विकारी शब्द बना है, विकार सब शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगने से विकारी बना है। जैसे मैंने कहा जिन शब्दों के मूल रूप में लिंग वचन क्रिया काल कारक, क्रिया काल का
कारक आदि किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर परिवर्तन हो जाता है। हो जाता है। और अभिकारी क्या है वो और बताता हूं, फिर समझाऊंगा इनको। दूसरा है अविकारी। अविकारी को देखिएगा, हाँ इस बार फुल ही लाना है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा भाई। जिन शब्दों के मूल रूप में कभी कोई परिवर्तन ना हो, कभी कोई परिवर्तन ठीक है। अनु वर्मा ने क्या कमेंट लिख दे, ये चूसरा मरवा होगा मैंने देख ले वो गुरुजी, ये देख के लिख रहा है बाड़ा की, ये खाम खाई के बकवास कर रहा है मेरे साथ ऐसा तो कोई लेनो देनो ही नहीं है मेरा, तो सबकी कहानी है इनकी चालाकियां वह मरवा के ही छोड़ देगा ये मैंने। वैसे विज्ञान साइंस कहता है कि दिल की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, मगर जब वो सामने आ जाती है तो विज्ञान की धज्जियां उड़ जाती है ठीक है कि नहीं चलो भाई बड़ा बता दिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे मैं इनको करना है। देखिएगा, जैसे मैंने कहा लड़का इधर आया, एक वाक्य तुम्हारे सामने लिख दिया है, लड़का इधर आया, सिंपल साधारण आसान। मैंने कहा कि लड़का इधर आया, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं इस वाक्य का लिंग परिवर्तन करो तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की। इधर का तो स्त्रीलिंग क्या होगा, बोलो जरा कोई, इधर का स्त्रीलिंग क्या होगा, उधर कर दो, उधर तो विलोम हो जाएगा। मैंने स्त्रीलिंग पूछा है, इधर का स्त्रीलिंग भी इधर ही रहेगा, लड़की इधर आई, ठीक है। और अगर मैं बहुवचन करूंगा तो ये हो जाएगा लड़के, इधर तो इधर ही रहेगा, इधर आए। बोलो हाँ या ना। ठीक है, नेहा कुमारी समझ में आ गया, बताओ, अरे बताओ नेहा कुमारी समझ में आया कि नहीं, आया ना, आ गया। चलो तो मेरे बच्चों आगे बढ़ो, मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे, शाबाश आगे बढ़ो। अगर समझ में आ गया है तो मेरे शेरों एक बात समझना, लड़का लड़की लड़के, क्या इन शब्दों में परिवर्तन हुआ, आया आई आए, क्या इन शब्दों में परिवर्तन हुआ,
अगर परिवर्तन हुआ तो कैसा शब्द कहलाएगा? विकारी। अगर परिवर्तन हुआ तो कैसा शब्द कहलाएगा? विकारी। लेकिन अगर परिवर्तन नहीं हुआ है, इधर को देखो, इधर में कोई परिवर्तन नहीं, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अब मेरे हिसाब से ये एक एग्जाम्पल आप लोगों को सब कुछ बातें बताने के लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट है भाई, ठीक है कि नहीं? समझ में आ गई बानी? समझ में आ गई बानी मतलब है कि समझ में आ गया। भोजपुरी में है ना? अच्छा, तो फिर मैं इसको जवाब कह दूं? तू भी तो भोजपुरी आती होगी थोड़ी बहुत, तो क्या बोलूं बता, इसने जवाब कह दूं? ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, सही है। और कोई शब्द सिखा मुने? एक ही राउंड में फाइनल, बिल्कुल सही है। आप सभी कैसे हुए कि इस भोजपुरी में क्या बोलूं? कैसन बा? अरे बताना तुम लोग कैसन बा? बुझाइल, बुझाइल का मतलब समझ गया। अच्छा अच्छा, तुम लोगन के बुझाइल। चलो मारो गोले यार, भोजपुरी ने छोड़ो, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। विकारी शब्दों के भी चार भेद हैं, चार भेद हैं, चार भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मेरे बच्चे संज्ञा, दूसरे में है सर्वनाम, तीसरे में है विशेषण, और चौथे में क्या है? क्रिया। क्रिया, शाबाश अनु वर्मा, वेरी गुड। रउआ कैसन बानी? रउआ कैसन बानी? ठीक है। अब जो ये तुम्हारे सामने अविकारी है, इस अविकारी के भी चार भेद। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, और चौथा क्या है? विस्मय बोधक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया सुनीता जी, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बात है। चलो भाई आगे बढ़ो। है? आगे बढ़ो। अब ये दोनों खत्म होने के बाद में क्या पड़ता है भाई? एक और बचता है हमारा, कौन सा हिस्सा? देखो गौर करो, हमने विकार प्रयोग भी पढ़ लिया। नेहा रहने दे, बात नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं बेटा, तू पढ़ाई में ध्यान दे, पढ़ाई में ध्यान दो भाई, पढ़ाई में ध्यान दो। लास्ट पढ़ते हैं अर्थ या सार्थकता के आधार पर। अर्थ या सार्थकता के आधार पर और देख लो। चलिएगा, क्या कहा है? जन्म तुमसे प्यार की लड़ाई में। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों, अर्थ या सार्थकता के आधार पर, अर्थ या सार्थकता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जरा मुझे बताओ फटाफट से।
जरा मुझे बताओ, फटाफट से मुझे बता दो। दो भेद, दो भेद, दो भेद। चलो देखते हैं भाई, कहां गया वो। ओ मेरे महबूब कयामत होगी, हो आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। भाई दो भेद है रे। एक है सार्थक शब्द, ओए होए, पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। इस क्लासरूम में और कौन कौन पढ़ाया करे? उन्हें तारीफ ना करी, उन्हें तारीफ ना करी मार करके, अब ये सही होगा। उसने कही कुछ और कौन पढ़ा उसे? सब अच्छा, चलो भाई, सार्थक का मतलब क्या है? सार्थक बना है स प्लस अर्थक। जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ निकलता है उनको कहते हैं सार्थक, और जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं निकलता है उनको कहते हैं निरर्थक। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? और निरर्थक के कोई भेद नहीं है, आप मेरी बात को समझेंगे। निरर्थक के कोई भेद नहीं होते हैं, ये बात भी आप मेरी समझते हुए चलेंगे। क्या मेरी बात समझते हुए चल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझते हुए चल रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिएगा, अगर सार्थक निरर्थक, सार्थक के फिर चार भेद हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला है, ये वाला पेन लेने दो। सबसे पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी, चौथा है विलोमार्थी। अब सुनिएगा, एकार्थी शब्द कैसे बना है? एक प्लस अर्थी के जिन शब्दों का केवल और केवल एक अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का केवल और केवल एक अर्थ निकलता है उनको हम कहते हैं एकार्थी। ठीक है, जैसे मैंने ताजमहल कहा, ताजमहल कहते ही तुम्हारे दिमाग में कितने कितने वो आएंगे? जगह एक आएगी। मैंने आगरा कह दिया तो आपके दिमाग में कितनी चीजें आएंगी? सिर्फ एक चीज आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसके बाद में मैंने कहा अनेकार्थी का कैसे बनेगा? अनेक प्लस अर्थी के मेल से बना है कि जब कोई एक शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करने लगे। जैसे मैंने तुमसे कहा कनक एक शब्द है, कनक। कनक का मतलब होता है जैसे मैं अगले पेज में लिखता हूं, जैसे मैंने कहा कनक एक शब्द है, कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब होता है धतूरा, कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब है धतूरा, कनक का मतलब होता है गेहूं, कनक का मतलब होता है धन दौलत। तो एक शब्द ने एक से अधिक अर्थ प्रकट किए तो ये अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। ठीक है कि नहीं? और इसके बाद में है समानार्थी। अरे समानार्थी का मतलब है समान प्लस अर्थी।
इसी को हम पर्यायवाची भी कहते हैं। पर्यायवाची भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, गोल्ड, गेहूं, रुपया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों शेरनियों, सही बात है, बहुत बढ़िया। आगे मैंने कहा कि सर विलोमार्थी, अरे उल्टा अर्थ प्रकट करे यार, विलोम प्लस अर्थी, जिनको हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द भी कहते हैं, इसको हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से आपका शब्द का टॉपिक पूरा। अब आप लोगों ने करना क्या है, हाँ कल का जैसे आज हो गया, आज का कल हो गया, दाएं का बाएं हो गया, विलोम हो गया ना वो, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, पेज नंबर कितने से कितने पढ़ने हैं? पेज नंबर आप लोगों ने पढ़ने हैं 80 to 84, 80 से 84 है ना। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताता हूं, कल का क्या, अनेकार्थी और समानार्थी में अंतर बताओ, ये तेरी अच्छी बात कही है। देखो ये अनेकार्थी है और एक में लिखता हूं समानार्थी। जैसे मैंने कहा घोड़ा है, वाजी, तुरंग, अश्व, घोटक, इन सब ने मिलकर के समान अर्थ प्रकट किया है, समान अर्थ प्रकट किया है। लेकिन क्या ये सारे मिलकर के समान अर्थ को प्रकट करते हैं? नहीं। सोना अलग अर्थ प्रकट करेगा, धतूरा अलग है, गेहूं अलग है, धन दौलत अलग है, कनक इन सब के अर्थ को प्रकट करता है। लेकिन यहां इन सब ने मिलकर के समान अर्थ को प्रकट किया है। और यहां इस कनक एक शब्द ने एक से अधिक अर्थों को प्रकट किया है। क्लियर हो गया है? और बोलो, कोई डाउट हो पूछ लो, नहीं तो आज घर के लिए होमवर्क मैं दे चुका हूं। होमवर्क आप लोगों का है बुक का पेज नंबर 80 से 84 पढ़ने हैं। ठीक है, चौरासी तक लर्न कर लिया है मनोरमा, तो बेटा एक काम और करना, आज दोबारा उनको दोहराना है, दोबारा उनको दोहराना। सीमा यादव, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। जिन्होंने नहीं दोहराया है वो दोहराएंगे, और जिन्होंने दोहरा लिया है वो दोबारा दोहराएंगे। क्योंकि एग्जाम आपको सफल आप जब होंगे जब मेरे भाई आप एक ही चीज को 2 बार, 4 बार, 5 बार दोहराएंगे। एक बार के पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है। आप ये सोचो कि दोबारा एक बार के पढ़ने से हो जाता है, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? हाँ सर, एक मिनी मॉक टेस्ट दिया संडे के लिए, चलो वह बहुत अच्छी बात बताइए सुनीता ने। तो अब मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट दे दिया करूंगा संडे के लिए, है ना? ये आई बात समझ में भाई। वर्णमाला को टेस्ट अपलोड कर दियो था हमने? हाँ हाँ हाँ, क्लास वाला अपलोड हो गया था ना। तो अब आपको परसों है संडे, परसों के लिए एक टेस्ट अपलोड करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। परसों के लिए आपका एक टेस्ट अपलोड करा दिया जाएगा। अरे वाह, मजा ही कर दिए तूने तो। बोल, ये तो बहुत है, 100-102 क्वेश्चन है। सर यूपी पुलिस में 2 नंबर से रह गई हूं, कोई बात नहीं, यूपीएसआई में नंबर आ जाएगा, क्या दिक्कत है। ग्रेजुएशन हो गई है, मॉक टेस्ट होने चाहिए, पीडीएफ नहीं। अच्छा ये बात है भाई, ऐसे मॉक टेस्ट हम अपलोड करा सके है?
एक मिनट बात करता हूं मैं अभी जस्ट पूछ रहा हूं। जैसे मॉक टेस्ट अपलोड हो सके मेरा क्वेश्चन दे दूं तो अच्छा अच्छा तू बता दे। एक मिनट रुक के जाएं, अभी मैं बात कर रहा हूं अभी। अरे हर टॉपिक के बाद तो टेस्ट मैं करा ही रहा हूं तुम्हारा। संडे के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं। साइड बैक प्लीज, स्लाइड बैक, येलो स्लाइड बैक कर दी, येलो स्लाइड बैक कर दी, इसी के चाह रहे होंगे आप लोग। विलोमार्थी देख लो भाई, किसी के मन में कोई डाउट कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं जैसे संडे के लिए हम मॉक टेस्ट अपलोड कर दें, मेरा जो सप्ताह में पढ़ाऊंगा उसका मॉक टेस्ट हो उसके से अपलोड।